घर से भागकर शादी करने वाले हैं, जरा यहाँ एक नजर डाल लें। हम सब ऐसे कई जोड़ों की साहसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं, जिन्होंने समाज से लड़कर घर से भागकर शादियां की। लेकिन घर से भागकर शादी करना क्या हमेशा सही होता है? आगे इस वीडियो में इससे जुड़े कुछ पहलुओं का जिक्र करेंगे, जिनके बारे में लोग अक्सर बातें नहीं करते। फिल्मों में दिखाई हर बात सही नहीं होती। आमतौर पर फिल्मों में घर से भागने के कई पहलुओं को दर्शाया जाता है, लेकिन इसकी जटिलताओं को प्रस्तुत नहीं किया जाता। घर से भागने के बाद घर की याद आना, भागने का पछतावा होना और यहाँ तक कि रोटी कपड़ा मकान जैसी समस्याओं से जुड़े संघर्ष को फिल्मों में गायब कर दिया जाता है। कई बार तो इस बात पर भी बल नहीं दिया जाता कि भागने से पहले आपको अपनी साथी को अच्छे से जानना समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे उम्र की। कभी कभी जोश जोश में आकर दो प्रेमी घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भागकर शादी करने का यह मतलब नहीं है कि आप सभी नियम कानूनों को ताक पर रख दें। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को विवाह करने की इजाजत नहीं है और 21 वर्ष से पहले लड़का भी शादी नहीं कर सकता है। इसलिए आप माँ बाप और समाज के दबाव से तो बच सकते हैं, लेकिन देश के कानून के हिसाब से उम्र से पहले शादी नहीं कर सकते। लेकिन पिछले दिनों भारत सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की है। सिविल कोर्ट मैरिज। घर से भागकर शादी करने वाले जोड़े अक्सर अलग धर्म, जाति और क्षेत्र से होते हैं। ऐसी परिस्थिति में पारंपरिक समारोह में शादी करने की बजाय सिविल कोर्ट में शादी करना उनके लिए आसान रहता है। लेकिन कोर्ट में शादी करने के लिए 3 गवाहों की जरूरत पड़ती है, जो शादी के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। इसलिए पहले से ही इसकी तैयारी करके रखें। इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अदालत में शादी करने के लिए यह नियम है कि उस समय आप दोनों शादीशुदा ना हो, मानसिक रूप से आपसी सहमति हो, बच्चा पैदा करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो और आप दोनों का आपसी कोई खून का रिश्ता या गोद लिए जाने वाला रिश्ता ना हो। धूमधाम वाली शादी। बहुत से लोग अदालत में शादी करने के साथ ही पारंपरिक तरीके से धूमधाम से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपको मेहमानों, रीति रिवाजों और शादी के समारोह आदि के खर्च का भी अंदाजा लगा लेना चाहिए। घर से भागने वालों को माँ बाप की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती है, इसलिए उन्हें पारंपरिक तरीके से शादी करने से पहले होने वाले खर्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। शादी के बाद यह सच है कि जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें दुनिया की कोई खास परवाह नहीं होती, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से दुनिया वालों की भी जरूरत पड़ती है। शादी के बाद जीवन में दोस्तों और शुभ चिंतकों की जरूरत पड़ती है। अगर आपके परिवार ने साथ छोड़ दिया है तो आखिर कौन साथ देगा? इसके बाद तो किसी दोस्त, पड़ोस के अंकल, आंटी, सहकर्मी का सहारा रहता है, जो आपके भरोसे को बिना तोड़े साथ देते हैं। गृहस्थी को बसाने में समय लगता है, इसके लिए ऊर्जा, धन और लोगों की मदद और पहले से योजना बनाने की भी जरूरत होती है। सबसे जरूरी है पैसों की पहले से प्लानिंग। भागने से पहले आपके पास बैंक में पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि एक बार आप घर से भाग गए तो आपके माता पिता तो आपकी मदद करेंगे नहीं। इसलिए भागकर शादी करने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।